लगा है उससे कहो कि माखन मिश्री का भोग लगा है, खा लो। महाराज कहेगा तुम ही खाओ। वही कह दो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो एक गराहमानी पटकेंगे, मुटका मार पता नहीं कहां से कहां उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हें प्रेम की भाषा तो समझ में आ नहीं रही है। अभी तक हम आपको प्रेम से कह रहे थे कि आप 5 गांव दे दो, 5 घर दे दो, 1 घर दे दो, उसमें भी पांडव रह लेंगे। तब तुमको समझ में आ रहा है कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे पांडवों को। ये शांति दूत के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। और कहा जाए कि जब बंटवारा होता है तुम्हारा जो आपके शत्रु है, जिनसे आपकी शत्रुता विशेष नहीं है, जो आपसे सामने से नहीं लड़ पाए हैं या जो नहीं लड़ पाते हैं, जो लोग हैं भगवान की बात को नहीं समझ पाते हैं, उन सभी को भगवान ने एक अंत में निर्णय समझाते हैं। भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह इत्यादि बड़े बड़े ज्ञानी विद्यमान हैं, परंतु उसके बाद भी महाराज किसी को समझ में नहीं आता है कि भगवान जो कह रहे हैं वह सही है। क्योंकि आप जिसका अन्न खाते हैं, आप जिसके घर का पानी पीते हैं, आपकी बुद्धि भी उसी प्रकार से हो जाती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा आपका मन उसी गति में चलेगा जैसे आप भोजन करेंगे। और जैसो पीवो पानी वैसी होगी वाणी। अब जैसा पानी आप पिएंगे उसी प्रकार से बोलेंगे। कोई गंगा जल पीता है तो हर हर महादेव कहता है, और कोई दूसरा जल पीता है तो वो अपने हिसाब से जयकारा लगाता है। भाई सबका अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी व्यवस्था है, लोग उसके अनुरूप कार्य करते हैं। भगवान ने सबको संकेत किया, भीष्म पितामह को, कर्ण को, द्रोणाचार्य को, कि आप लोग दुर्योधन को समझाए, परंतु सबने कहा कि भाई दुर्योधन राजकुमार है, यहाँ के राजा हैं, जो निर्णय का है उसी में हम लोग सहमत हैं। भगवान से वार्तालाप हो ही रही थी, इतने में दुर्योधन ने कहा कि जो भी है कन्हैया सब बाद में होता रहेगा, यह सब राजपाट है, पहले आप चल के भोजन करें। भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, एक तरफ हमारा अपमान भी कर रहा है, हमको बातें भी सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भोजन कर लीजिए। और महाराज जो व्यक्ति आपकी बेइज्जती करे, जो आपका अपमान करे, आपको भरी सभा में बातें सुनाए, उसके यहाँ कोई भोजन कर पाएगा? वहां से तो व्यक्ति को ये लगता है हम किसी के घर जाए, वहां कुछ ऐसी बात हो जाए तो लगने लगेगा कितने जल्दी यहाँ से चले जाए। भगवान को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। जब दुर्योधन ने कहा कि भोजन कर लीजिए, तो भगवान ने कहा कि हमारा विदुर के यहाँ निमंत्रण है, और हम आज का भोग जो है विदुर के यहाँ ही करें। भगवान ने विदुर की ओर देखा, विदुर जी भी उस सभा में खड़े थे। उन्होंने कहा हाय भगवान, हमने तो कन्हैया का निमंत्रण किया ही नहीं है, और हमारे घर में कुछ व्यवस्था भी नहीं। और जब घर में व्यवस्था ना हो और 4 पंडित जी लोग कहते हैं कि हम शाम को आ रहे हैं, भोजन तुम्हारे यहाँ करेंगे, तुम्हारा यजमान की स्थिति बिगड़ जाती है। तुरंत बाजार जाए, पहले व्यवस्था करें सब काम छोड़ करके। तो विदुर जी ने भी भगवान को प्रणाम किया और कहा ठीक है ठाकुर जी, आपका स्वागत है, अब हम जाते हैं, आप अपना सभा करो, क्योंकि हम घर की व्यवस्था भी देखना है। तुम्हारा घर पहुंचे और जाकर के विदुरानी से कहते कि आज कन्हैया आएंगे, और हम भगवान के लिए कुछ प्रसाद लेने जाते हैं।
आप विदुर जी चले जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, मेवा मिष्ठान लेने के लिए चले जाते हैं, माखन मिश्री लेने के लिए। इतने में भगवान जो है द्वार पर पहुंच जाते हैं और विदुरानी जो थी वो स्नान कर रही थी। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, जाकर के द्वार पर और आवाज लगाते हैं, काकी जी दरवाजा खोलिए। अब जिस अवस्था में विदुरानी स्नान कर रही थी, उसी गीले वस्त्र में द्वार पर आई और द्वार खोल दिया। और कहा जाता है कि महाराज कुछ समय ऐसा होता है कि उस समय द्वार खुला रखना चाहिए। भगवान कब आ जाए कि बाणी पे भजन